एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस हमारे चैनल पर चल चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं वॉच किया तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो वीडियो यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट शांति, शिक्षा एवं सतत विकास के बारे में, जिसमें हमने 2 टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर दिए थे आपको। अगर नहीं वॉच किया तो आप लोग जरूर वॉच करें। आज जो टॉपिक है हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। सहपाठी के आंतरिक संबंधों, समझ एवं आपसी संबंधों का विकास, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। सो स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। इस फर्स्ट पॉइंट है आपका सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास। यहाँ पर मैं आप सभी को सिर्फ पॉइंट वाइज ही समझाऊंगी जिससे कि आप सभी समझ सके। फर्स्टली आपका अभिभावक के दायित्व, यानी कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके दायित्व, संबंधों हेतु योग जीवन की कौशल, सहपाठी संबंधों से आय आशय, सहपाठी साथी संबंधों की विशेषताएं, सहपाठी साथी संबंधों की भूमिका, स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा। ये है ये थे हमारे मेन पॉइंट जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले। सो फर्स्ट है आपका बच्चों के प्रति अभिभावक के दायित्व क्या होते हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स के आपके जो प्रति है वो कौन कौन से दायित्व। सबसे पहले है सामंजस्य की भावना विकसित करना, यानी कि सामंजस्य इन द सेंस कि आपको मतलब आप बाहर जा रहे हैं या फिर आप लोग कह सकते हैं कि कहीं भी जा रहे हैं सोसाइटी में, तो उसके प्रति आपके मन में एक अच्छी चीज़ को आपके अंदर जागरूक करना, वो होता है पेरेंट्स या आपके गार्जियंस का। सुरक्षा की भावना विकसित करना, सुरक्षा इन द सेंस की सुरक्षा कह सकते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी चीज़ों के बारे में अधिक चीज़ों को समझाना कि यहाँ आपके लिए खतरा है या वहाँ। सेकंड आपका आत्मसम्मान बढ़ाना है, यानी कि आपका खुद का जो आपका कह सकते हैं, यानी जैसा कि आप सभी कहते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट इंसान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चीज़ें हमें अपनी फैमिली से सीखने के लिए मिलती है। तो पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बड़ों के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना विकसित करना। देखिए, बड़ों के प्रति आपको, यानी कि आप कहीं भी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, अपनी फैमिली में अपनी चाची चाचू, अपने बड़े दादू दादी, सबके प्रति आपके मन में जो रेस्पेक्ट है या फिर आपको उनकी जो सम्मान करना है उसके प्रति आपके मन में भावना विकसित करना, ये भी आपके पेरेंट्स का ही काम होता है। ठीक है, विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत करने योग्य बनाना, यानी कि कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने मन की बातें अपने मन में रख लेते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करना, तो उन चीज़ों के लिए आपको योग्य बनाना कि आप अपनी हर चीज़ को उनसे खुलकर कह सकें। असफलता का अनुभव करने पर सही मार्गदर्शन करना, असफलता इन द सेंस कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसमें आप पास नहीं हो पा रहे हैं तो आपको उसके लिए सही मार्गदर्शन देना, न कि आपको डिमोटिवेट करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विपरीत परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, यानी कि जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि कभी हम कहने लग जाए कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास मन में होता है एक नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स लेकर चलते हैं, तो पेरेंट्स के मन में, पेरेंट्स को आपको विपरीत परिस्थिति में उचित, यानी कि अगर आपके सामने कोई गलत कंडीशन आ गई या कोई गलत टाइम आ चुका है तो आपको सही निर्णय लेने के लिए एक पावर जो होती है उसको उन्हें तुम्हारे अंदर विकसित करने का भी आपके पेरेंट्स का ही हक होता है। ठीक है, यहाँ आप सभी को कोई इशू है, कोई भी अगर हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बच्चों के आपसी संबंध का विकास। ठीक है, फर्स्ट है आपका पढ़ाई पर ध्यान देना। आजकल के बच्चों का काम हो जाता है कि खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाना, तो ये भी है आपके आपसी संबंध विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, माता पिता एवं परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करना, यानी कि आजकल सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा इधर उधर घूमने से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। बच्चों का आदर सम्मान कराना, यानी कि बड़ों का आदर सम्मान, यानी कि सभी को पता है कि बड़ों की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों पर अपने क्रोध पर एवं आवेगों पर नियंत्रण करना, यानी कि अगर आपके सामने कोई कंडीशन आ जाती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको गुस्सा नहीं करना है। ये चीज़ें परिवार के सदस्यों में अपने मित्रों को मिलवाना, यानी कि कुछ ये कहना है इनका कि अपनी चीज़ों को नहीं छुपाना है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जो भी है, आपको अपनी फैमिली से उसे फैमिलियर कराना है। आपस में मिलजुल कर रहना तथा समय पर उनके प्रति जिम्मेदारी निभाना, यानी कि आपस में इन द सेंस कि अगर आपकी फैमिली है, आपके छोटे बहन भाई हैं, आपके चाचू के बच्चे हैं, तो आप सभी को मिलजुल कर रहना है और अपनी जो आपकी जो मतलब कह सकते हैं जिम्मेदारी जो है उसके प्रति आपको थोड़ा सा सटक रहना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका
अपनी विभिन्न समस्याओं एवं जिज्ञासाओं को माता पिता एवं शिक्षक से मिलजुल कर शांत करना अथवा उनका निराकरण करना। यानी कि अगर आपको कोई भी इशू है तो या तो अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर को बताकर उसका हल निकलवा सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, यानी कि पॉजिटिव थॉट हमेशा अपने पास रखना। सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेना, यानी कि जो हमारे कल्चरल फेस्टिवल है उन सभी में जितना हो सके आप लोग अच्छे से हिस्सा लीजिए। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको आपसी संबंध को बनाए रखने हेतु अपनाने योग्य जीवन कौशल हमारे क्या है। मतलब आपके जो आपस में संबंध या रिलेशनशिप है उनको बनाए रखने के लिए स्वयं के प्रति जागरूक होना। अपने लिए आपको हमेशा जागरूक रहना, यानी कि जागते हुए रहना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है या कौन सी चीज़ें हो सकती है। तो अपने बारे में अच्छे से सोचना, स्वयं को विषम परिस्थिति में रख कर सोचना, यानी कि आप एक अच्छी सिचुएशन भी हो सकती है, गलत सिचुएशन भी हो सकती है, तो आपको दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचना है। रचनात्मक सोच रखना। देन आपका आता है समालोचनात्मक सोच रखना। तनाव से लड़ना, आपके मन में जो भी है या आप जितने भी डिस्टर्ब है उससे आपको फाइट करना है। आपको उन चीज़ों को मतलब अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। जैसे कि कुछ बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं तो वो तनाव का ये कारण होता है। सही निर्णय लेना, यानी कि आपको एक सही डिसीजन लेना है, कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है वो सही। परस्पर स्वस्थ व्यवहार। देन आता है भावनाओं पर नियंत्रण करना, यानी कि आपके जो इमोशंस है उन पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए। लोग भूल जाते हैं, जैसे हमें कभी गुस्सा आया तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा सीधा बोल देते, तो वो होता है हमारे इमोशंस पर कंट्रोल। प्रभावी संप्रेषण एवं समस्या समाधान करना। सो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, यानी कि प्रभावी यानी कि आपका अट्रैक्शन, कम्युनिकेशन एंड समस्या समाधान करना। यहाँ तक आप सभी को इशू। द नेक्स्ट आता है आपका सहपाठी या साथी संबंध से आशय क्या है। ठीक है, हैवी घस्ट के अनुसार साथी समूह लगभग समान आयु वाले लोगों का एक एकीकरण है जो साथ साथ महसूस एवं कार्य करते हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप उन लोगों से होती है जो हमारे या तो साथ पढ़ते हैं या हमारे साथ ट्यूशन में पढ़ते हैं, हमारे साथ खेलते हैं या कूदते हैं या हमारी एज वाले हैं। ठीक है, ये तो है डेफिनेशन हैवी घस्ट के अनुसार। देन इस प्रकार साथ ही समूह से आशय व्यक्ति के उस छोटे अंतरंग हम उम्र समूह से है जो नियमित रूप से मिलते जुलते हैं, आपस में अंतरक्रिया करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आपस में मित्रवत होते हैं। इसके साथ ही विभिन्न क्रियाओं के साथ साथ भी करते हैं, यानी कि आप सब खेलते भी हैं, साथ में कूदते भी हैं, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं, अपने मन की बातें भी बताते हैं। आजकल आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स से हम लोग वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से मोस्टली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये है आपका सहपाठी का संबंध। साथी संबंध का तात्पर्य साथी समूह के सदस्यों का आपसी संबंध है। यह संबंध बच्चों के विकास, विशेष रूप से सामाजिक विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यह बच्चे के सामाजिकरण में भी सहायक होता है, यानी कि आप सभी से यहाँ बताया गया है कि जो है विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि सामाजिक विकास की। अगर हमारी फ्रेंडशिप है तो हमारे ग्रुप अच्छे भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, हम उनसे भी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, किससे, अपने एक उस सहपाठी से, ठीक है, या आपके साथी से। तो उससे आपका सामाजिक विकास होता है, यह बच्चे के सामाजिकरण में भी सहायक है। आपको जो चीज़ें आपको नहीं पता वो आपके फ्रेंड को पता है, तो आपसे क्या हो रहा है, आपकी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। सो यहाँ पर यही बताया गया है सहपाठी या साथी संबंध से आशय क्या है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, या कुछ लोग के फ्रेंड नहीं होते तो वो चुप चुप रहते हैं, लेकिन जिनके फ्रेंड होते हैं वो अपने फ्रेंड के साथ हर छोटी से छोटी बात चीज़ें शेयर कर सकते हैं। जैसे कि जो उन्हें जिन चीज़ों के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है वो अपने फ्रेंड से जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। देन हम बात करते हैं साथ के संबंधों की विशेषताएं क्या है। ठीक है, हम उम्र साथियों के साथ संबंध अधिक सक्रिय होते हैं। समूह के प्रति बच्चों की आस्था अधिक होती रहती है, यानी कि हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल है उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं कि ये हमारा फ्रेंड है, ये हमारी फ्रेंड ही रहेगी, ये हम इससे दोस्ती नहीं तोड़ सकते, ये सच से। बच्चा समूह के साथियों को अपने व्यवहार का आदर्श मानता है, यानी कि बच्चा जैसा भी नेचर दिखा रहा है या फिर वो जैसा भी व्यवहार कर रहा है वो अपने जो उसके ग्रुप में बच्चे हैं उनको आदर्श मानता है। ठीक है, साथियों के संबंध के कारण सामाजिक गुणों का निर्माण होता है, यानी कि जो भी मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप लोग एक ग्रुप में रहते हैं तो उसमें ऐसी बात नहीं है, पॉजिटिव लोग भी होंगे, नेगेटिव, लेकिन आप लोग को डिपेंड करता है कि आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स गेन करना है या नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को अपने कार्य को संपन्न करने में साथियों से प्रेरणा व सहयोग प्राप्त होता है, यानी कि
हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं, जो चीज़ें हम नहीं खुद कंप्लीट कर पाते, तो उसमें अपने फ्रेंड्स का साथ मिल जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों को प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव साथियों से मिलता है। तो इस ये दबाव से है कि जैसे कि आप बच्चा है, कोई 9th या 10th क्लास में है और वो छोटा है, तो आपके साथियों का आप पर गलत दबाव पड़ सकता है, जिससे आप अपना मानसिक संतुलन भी खो देते हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि संबंधों की विशेषता कुछ इस तरह से भी है कि आपके ऊपर कुछ यानी कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दबाव बनता है, जो दबाव आपको साथियों से मिलता है। ठीक है, साथियों के संबंध आरंभ में मूर्त रूप के लिए होते हैं, किंतु बाद में किशोरावस्था की समाप्ति तक यह संबंध अमूर्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हम छोटे होते हैं, जैसे बच्चा छोटा है, हम छोटे हैं अभी, तो हमारी दोस्ती सबको दिखती कि भाई उसकी दोस्ती उससे है, उसकी बेस्ट फ्रेंड वो है, उसका बेस्ट फ्रेंड वो है, तो ये सारी चीज़ें दिखती। लेकिन किंतु बाद में किशोरावस्था की समाप्ति तक यह संबंध अमूर्त हो जाते हैं, यानी कि फिर ये संबंध हमारे किसी को दिखते नहीं है। ठीक है, ये होता है आपका। यहाँ तक आप सभी को पॉइंट क्लियर हो गया। बात करते हैं बच्चों के विकास में उसके साथियों की भूमिका क्या क्या होती है। सामाजिक गुणों के विकास में, सामाजिक संबंधों के विकास में, शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में, भाषाई विकास में, कौशलों के विकास में। अब थोड़ा थोड़ा उनकी डिटेल में अगर बताऊँ तो सामाजिक गुणों के विकास में, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सामाजिक गुणों, जैसे कि अगर हम कहें कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो समाज के नियमों को, यानी कि वहाँ किस तरह का हमें व्यवहार करना है, किस तरह बोलना है, कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, तथा नैतिक मानकों को आसानी से सीख लेता है। उसके लिए जो गुणों की आवश्यकता होती है, जब उसको विकास होता है, वो बच्चों के विकास में उसके साथियों के द्वारा होता है, उनको देखकर, उनको सीखकर होता है। सामाजिक संबंधों में विकास, यानी कि सामाजिक संबंधों से हम कह सकते हैं कि हमारे जो भी सामाजिक संबंध है, बाहर संबंध है, जैसे इसका अगर मतलब मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा सा अगर ये है कि जैसे कि हमारे कोई फ्रेंड है, तो क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि अगर मेरा फ्रेंड है, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, तो हम मेरी फ्रेंड की जो बहन है मैं उसको अपना बहन बना लूँगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे सामाजिक संबंधों में विकास, कि हमें इतना साथियों से इतना ज़्यादा प्रभावपूर्ण रिश्ता निभाने को मिल रहा है कि हम सामने वाले की बहन को अपनी बहन बता रहे हैं। ये होते हैं सामाजिक संबंध। या किसी भी टीचर की कोई बहन है, या टीचर के बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड है, उनकी कोई मासी है, तो हम उसको भी मासी बोलना स्टार्ट कर देते कि वो बच्चा मासी बोल रहा है तो हमारी भी मासी हो गई। इस तरह से मानसिक विकास में, यानी कि आपने शारीरिक विकास, ठीक है, यानी शारीरिक विकास से हमारा मतलब है, आशय है कि जैसे कि हमारे कॉलेज या स्कूल में कोई खेल होता है, तो हम क्या करते हैं अपने बच्चों, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि भाई हम सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि ये होता है कि स्कूल टाइम पर हमारे टीचर्स हमें बताते हैं कि भाई बेटा आपको जल्दी उठना है, तो हम नहीं उठेंगे, लेकिन पेरेंट्स बोलेंगे हम तब भी जल्दी नहीं उठेंगे, लेकिन हमारा फ्रेंड बोल देगा कि आज हम स्कूल जल्दी चलते हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, दौड़ लगा लेंगे, तो क्या हो गया, बच्चा झट से तैयार हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये क्या हुआ, शारीरिक विकास हुआ बच्चों में, किसके प्रति, किसके वजह से, बच्चों का विकास हुआ उसके साथियों की वजह से। ठीक है, फिर आता है मानसिक विकास में। मानसिक विकास से हमारा बहुत बड़ा आशय है। मानसिक विकास में अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर हमें मैथ्स में कोई क्वेश्चन दिया जाता है, अगर हम उसे घर आके अकेले करते हैं तो वो हमसे नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर हम अपने स्कूल में क्लास में लंच टाइम में 4-5 लोग बैठे और उस मैथ्स को सॉल्व करें, तो हम सब लोग ठीक से सोचते हैं या चिंतन मनन करते हैं कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, और वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम लोग वहाँ सभी लोग अपना अपना विचार रखते हैं कि ये हमें यहाँ इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा कहेगा इस तरह से कर सकते हैं, तो वो क्या हुआ, ग्रुप वाइज। तो हम इस अपने ग्रुप की हेल्प से मानसिक विकास हमारा हो जाता है। बस यहाँ क्या है कि जैसे कि हमारा संस्कृति, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति के बारे में बताया मूल्यवान, तो जैसे हमारे क्लास के जो भी हमारे क्लासमेट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, अगर उन मूल्यों का उपयोग करते हैं तो हमें क्या आता है, हमें भी अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों नहीं, हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो इस तरह से हमारे अंदर सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। भाषाई विकास, अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है, कंप्यूटर नहीं आती है, या जो भी हमको नहीं आता है, तो अगर हमारी वो चीज़ें हमारे फ्रेंड को आता है तो उस चीज़ को हम सीखते हैं, तो इससे हमारे अंदर फ्रेंड्स की वजह से भाषाई विकास होता है। कौशलों के विकास में, यानी कि जैसे कौशल होते हैं हमारे, कई तरह के कौशल होते हैं, तो जो कौशल आपको नहीं आते वो आपके सहपाठियों को आते हैं, वो सहपाठी भी सोचते हैं कि जो चीज़ें हमें आती वो हम अपने सामने वाले सहपाठी को सिखाएं। इस तरह से आपके कौशलों में विकास होता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई इशू। अब आता है स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देना। अभिभावक अपने बच्चों के साथियों के विषय में जानकारी रखे, यानी कि अभिभावक यानी कि आपके पेरेंट्स को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अभिभावक साथियों की बातचीत व्यवहार का निरीक्षण करें कि बच्चा किस तरह से बोल रहा है, किस तरह से अपने फ्रेंड से बातें करता है, ये सारी चीज़ें। गलत व्यवहार पर
बच्चे को उचित परामर्श दें। जो भी वो रॉन्ग बिहेवियर कर रहा है उस पर बच्चे को डांटना चाहिए या उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। विद्यालय के शिक्षक से बच्चे के साथ ही सांगियों के विषय में जानकारी प्राप्त करना अपने, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कॉलेज में, आप सभी के कॉलेज में पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होती है, तो वहाँ पर टीचर से जाकर हम लोग क्या करते हैं, मार्क्स नहीं पूछते, अब बच्चों का पूरा डाटा निकाल कर दे देते कि आपका बच्चा इनसे बातें करता है, इतना नहीं पढ़ता है, ये सारी चीज़ें। पास पड़ोस के बच्चों की संगत का ध्यान रखें, मतलब आपके आस पड़ोस में आपको ध्यान रखना है कि बच्चा कैसी संगति में जा रहा है, आपके आस पड़ोस में किस तरह के बच्चे रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके आती हैं। विद्यालय का वातावरण सकारात्मक पारस्परिक संबंध वाला हो, यानी कि आपका जो स्कूल का नेचर है वो क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक सामूहिक क्रियाओं का आयोजन करें, यानी कि जो आपका टीचर है वो आपका ग्रुप में आपके प्रैक्टिकल हो या आपका जो भी खेल हो या आपकी एक्टिविटी हो, वो सारी चीज़ों का आयोजन कराएं। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, ठीक है। विद्यालय में पाठ्य यानी कि आपकी जो, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि आपका होता है कि तर्क वाद विवाद प्रतियोगिता, ऐसी चीज़ों का कराते रहे जो कि ग्रुप में होती हैं, ठीक है। पारस्परिक संबंधों के विकास में मीडिया के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियों का ज्ञान कराना, यानी कि आपके जो भी रिलेशंस हैं, ठीक है, उनके प्रति, यानी कि जो मीडिया में, जैसे हमारे घर में कुछ चीज़ें हो रही हैं तो हमने अपने फ्रेंड को बता दिया, और कुछ चीज़ें हमारे साथ गलत होती हैं तो हमारी चीज़ें वो मीडिया में वायरल हो जाती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए सावधानियाँ, आपको सावधानियों का ज्ञान कराना है। तो यहाँ आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू गाइज।